अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। बहुत बात होगी पॉलिटिक्स की, बीसीसीआई की, आईसीसी की और पीसीबी की आपस में। वो जो होना है उसमें मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान इंडिया के साथ जो मैच है तो वो मैच का पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करेगा, बल्कि सिंबॉलिक किस्म की जो है ना कोई भी चीज़ करेगा। पहले तो ये बात क्लियर होगी और वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान जा रहा है। अब इस बहस में पढ़ना बिल्कुल फजूल बात है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। वर्ल्ड कप आने वाला है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। बी सी ए टीम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूजीलैंड की कमजोर टीम ने, उनके कुछ प्लेयर नहीं आए थे, उन्होंने इंडिया को ओडीआई सीरीज हराई। उनका क्रेडिट फिर आप उनसे क्या बोलेंगे कि इंडिया की जो टीम है वो किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ नहीं जीत सकती क्या? वो तो जीत सकती है। इसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ भले जो भी टीम आई ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, वो बड़े बड़े तुरम खान भी अगर आते तो भी पाकिस्तान ने उन तुरम खानों की मौजूदगी में 2021 के वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन सेमीफाइनल में हरा चुके थे, लेकिन वो ड्रॉप कैच ने और वो गलत किस्म की जो है ना फील्डिंग ने पाकिस्तान को वो मैच पाकिस्तान मतलब नहीं जीत सका। कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो मजीद दूसरा T20 है, फिर तीसरा है, फिर आगे पाकिस्तान श्रीलंका जाएगी, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है। लेकिन पाकिस्तान के पहले मैच में पाकिस्तान ने निस्बतन कम स्कोर किया था, लेकिन जू उस पिच पे एक इन्होंने बहुत अच्छी मूव की कि टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग की। वो जैसे प्रोग्रेस हुई, ड्यू का मैटर था नहीं, और उसके बाद जैसे जैसे गेंद पुराना होता जा रहा था उससे स्ट्रोक खेलना मुश्किल होते जा रहे थे। और पाकिस्तान ने जो है एक तो स्पिनर कम खिलाया, ठीक है ना, और उस पर भी आगे बात करता हूँ। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का इतना स्कोर नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया इतने रनों से हारता। तकरीबन ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना चाहिए था, नहीं तो क्लोज तो जाना चाहिए था। लेकिन नई बॉल पे यहाँ पे हिट करना आसान था। गेंद जैसे पुरानी हो रही थी, स्पिनर आ रहे थे, उनको टर्न भी मिल रहा था, उनको जो है ना गेंद जो है ना बैट पे पूरा आ रहा भी नहीं था, नीचे भी बैठ रहा था, और उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और पाकिस्तान की फील्डिंग भी कल जो है ना काफी बेहतर थी। लेकिन मैंने क्या मैच की समरी सुनानी है, या मैंने उस चीज पे बात करनी है जिस चीज पे मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है। पाकिस्तान में मैं भी बोलता हूं और बाकी भी जो स्पोर्ट के जर्नलिस्ट हैं, वी लॉगर बोलते हैं कि इंडियन पे कार्टून चैनल है, वो कार्टून है, वो क्रिटिसिज्म करते हैं। हिंदुस्तान में तो बैठे हुए इंडिया में स्पोर्ट जर्नलिस्ट कार्टून है, इस बात में हकीकत है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए जर्नलिस्ट, और खासकर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, ये लोग हैं मंकीज। ये गुलाटियां मारते हैं बंदर की तरह उल्टी सीधी। इनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जो है ना जो बांझ आ गया था सुपरस्टार का एक अरसे बाद, तकरीबन 11 के बाद तो रह ही नहीं थे। पाकिस्तान के आइकॉनिक सुपरस्टार नहीं रहे थे। पाकिस्तान की ऑडियंस क्रिकेट से दूर हो गई थी। पाकिस्तान में क्रिकेट का क्रेज खत्म हो चुका था। पाकिस्तान की क्रिकेट आइडेंटिफिकेशन, जिस तरह समंदर के किनारे आप रेत के ऊपर कुछ तहरीर करते हो और समंदर का पानी उसको साफ कर देता है, चाहे वो लबी हो या जो भी हो उस पर लिखा हो, उसकी तरह वो मिट चुका था। लेकिन उसके बाद एक प्लेयर आया जिसने आके आइकॉनिक तरीके से उसने शाइन किया, उससे दुनिया की टॉप की टीमों के खिलाफ उसने परफॉर्मेंस दी हर फॉर्मेट में, वो एक सुपरस्टार कहलाया। उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट की जीतत बनता रहा, वो न्यूज चैनल की हेडलाइन बनता रहा, वो क्रिकेट की अफक पे उसका नाम लोग लेते रहे थे। वो कई अरसे तक नंबर 1 की रैंकिंग में रहा। लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए चंद शैतान के औलादों ने, जिनमें
आकिब जावेद, उसके अलावा उसमें माइक हैसन, उसमें मौजूद नजम सेठी और पीसीबी का चेयरमैन मोहसिन नकवी शामिल है। इन शैतान की औलादों ने पाकिस्तान क्रिकेट को जितना नुकसान पहुंचाया है, इतना नुकसान ना राजीव शुक्ला ने पहुंचाया है, ना बीसीसीआई ने पहुंचाया है, ना आईसीसी ने पहुंचाया है, किसी ने नहीं पहुंचाया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी बनी, उस पर सबसे ज्यादा तनकीद डॉक्टर नोमान न्याज, शुएब अख्तर और राशिद लतीफ, पाकिस्तान क्रिकेट का खुद को सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल समझने वाला इंसान, उन्होंने कहा कि शर्जील और फखर की जब ओपनिंग होगी तो ये तो 6-6 ओवरों में और 7-7 ओवरों में मैच एक साइड पे लगा लेंगे। लेकिन उन्होंने उन जो है क्रिकेट सो कॉल्ड जीनियस की बातों का इन दोनों ने उनके उलट किया। इन्होंने अपनी 2020 से शुरू होने वाली क्रिकेट की ये कहानी, जो काफी 3-4 सालों तक पाकिस्तान ने T20 में इंटरनेशनल इवेंट पे इससे राज किया, लेकिन वो चीज इनको बर्दाश्त नहीं हुई। हफीज जैसे जो है ना, अब मेरे मुंह से कोई कुछ निकलेगा, आकिब जावेद जैसे ये भड़वे के बच्चे, और ये शुएब अख्तर जैसा, और ये बासित अली जैसे, और ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए बहन चोद बातें करते हैं, जो इंडिया के प्लेयरों के तलवे चाटने वाले हैं ये लोग। ये कॉन्स्पिरेसी, अब जब ये वर्ल्ड कप होगा, हिंदुस्तान की प्लेयरों के सामने की पूजा पाठ करके व्यूज लेने वाले, इंडिया की प्लेयरों की जूतों के लेस बांध, इनका बस चले उनके लेस बांधे। विराट कोहली को जो अपना भगवान मानते हैं ये जर्नलिस्ट, जिसकी पूरी पूरी जो है ना रामायणें पढ़ते हैं, रोहित शर्मा की रामायणें पढ़ते हैं, जसवंत बुमराह की रामायणें पढ़ते हैं, उस किस्म के ये पाकिस्तान में बैठे हुए जर्नलिस्ट, और पाकिस्तान में बैठे हुए फीमेल जर्नलिस्ट की भी मैं बात करता हूं, वो भी जो है ना कैबिनेट डांसर की तरह बहन चौथ रोज स्टेटमेंट बदलती हैं। इन्होंने एक मुकम्मल तरीके का प्लान किया कि किस तरीके से पाकिस्तान के इन प्लेयरों को खराब करना है। जिस टाइम पाकिस्तान की ये बात पाकिस्तान में डिस्कस हुई कि पाकिस्तान T20 में मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से नहीं खेला, उसके बावजूद पाकिस्तान दूसरे या तीसरे नंबर पे T20 की टीम था और वर्ल्ड कप भी खेल चुका था, सेमीफाइनल फाइनल पहुंचा था वो, ठीक है। एशिया कप में भी इंडिया को हरा के इंडिया एशिया कप में भी फाइनल में पहुंचे थे। 2 इवेंट, एशिया कप और वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया को पहले राउंड से ही बाहर किया था पाकिस्तान ने शिकस्त देके। टीम स्टेबल चल रही थी, ठीक है ना। वनडे में भी किसी हद तक डिक्लाइन वनडे में था और टेस्ट में बहुत ही ज्यादा था, लेकिन T20 में नंबर 2 इस रैंकिंग में आ रही थी, ठीक है। लेकिन इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने सो कॉल्ड इंटेंड और मॉडर्न क्रिकेट और स्ट्राइक रेट में मबनी एक जो है ना, इन्होंने चमार और नाइयों की टीम बनाई और वो टीम इन्होंने न्यूजीलैंड भेजी। साहबजादा फरहान, उसमें हसन नवाज, उसमें इरफान न्याजी, उसमें समद, उसमें कचरा, उसमें गोबर, उसमें गलीज टीम बना दी। उसका रिजल्ट ये निकला कि उस वर्ल्ड कप करीब है, वर्ल्ड कप के बाद दोबारा इन्होंने तलवे चाटे बाबर आजम के, जब एशिया कप में इनकी रुसवाई हुई। अब तलवे चाटने के बाद जब इनको लगा कि ये तो हम तलवे चाट रहे हैं, हम तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा गलत हो रहा है। और सवेरा पाशा की भी है फीमेल में, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसकी पोजीशन, जो हफीज ने ये बात कही थी, जिसकी सारी जिंदगी डेल स्टेन जिसका मजाक उड़ाता, जिसका सारा करियर में कोई भी अचीवमेंट नहीं थी, कि शुरू के जो 6 ओवर होते हैं इनमें हमें ऐसे ओपनर चाहिए जो 60-70 रन करें, ठीक है भाई। उसके बाद तो बाबर आजम को हम वन डाउन करते हैं ताकि मिडिल में ये एक साइड से चलेगा, इसके गेट वो जो इनकी स्ट्राइक फोर्स थी अब्दुल रजाक साहब की, जिसका एक प्लेयर भी टीम में नहीं है, तो वो हम ऐसी टीम बना रहे हैं। चलो ठीक है, बना लो। टॉप की टीमों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेला था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी आई है,
इंग्लैंड ने इनको T20 में इंग्लैंड के साथ ये नहीं खेले थे, न्यूजीलैंड के साथ खेले थे, इंडिया के साथ एशिया कप में उसने औकात याद दिला दी। कमजोर टीमों के खिलाफ श्रीलंका से ये खेल खेल के, उसके बावजूद कल का जो मैच है ना, कल का टोटल रेप्लिका है। मैं अभी आपको साबित करके बताता हूं। कल के ही मैच में अगर बाबर रिजवान ओपनिंग करते तो मेरा ख्याल है, पहले मैं अपनी वो वाली बात को आपके सामने पेश करूं, फिर ये वाली करता हूं। तो इन्होंने एक शो पेश किया, साहबजादा फराम का क्या स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल में, 150-40 का है। आप स्टैट उठा के देख ले, नहीं है। साइम अयूब बॉलिंग की डिपेंड पे चल रहा है। आगा सलमान T20 का प्लेयर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। आगा सलमान ने 2 इनिंग खेली, एक श्रीलंका में खेली और एक कल खेली। आगे भी वन डाउन नहीं आएगा, या बाबर आएगा, कोई और आएगा। उससे जब श्रीलंका के खिलाफ इनिंग खेली, 12 ओवरों में जब पाकिस्तान पे 160 रन बन गए थे, पाकिस्तान उसी टाइम मैच हार गया था, ठीक है ना। तो उसने जाके जो उन 12 ओवरों में जो पावर प्ले था उसको यूटिलाइज किया, उसकी कंडीशन डिफरेंट थी। उस मैच में श्रीलंका का एक बॉलर है शनाका, उससे ही फ्री हिटिंग की, गेंद वेट थी पूरे ओवरों में, इनिंग में गेंद वेट थी, गेंद ना स्विंग हो रहा था, ना सीम हो रहा था, ना पकड़ में आ रहा था, बॉलिंग हो रही नहीं थी, वो इसे रन कर लिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वन डाउन में अब आगा सलमान क्या क्रिकेट खेल रहा है और बाबर आजम क्या क्रिकेट खेल रहा था। आगा सलमान ये क्रिकेट खेल रहा है, बाबर आजम की ये क्रिकेट थी कि बाबर आजम ओपनिंग भी करे, बाबर आजम स्ट्राइक रेट भी, जो बकाया प्लेयर है ना जिम्मेदारी, यानी इफ्तिखार था या खुशदिल था या आसिफ अली था या हैदर अली था या XYZ जो भी थे, उनकी कमी भी वो ऊपर से ही पूरी करके जाए। नहीं 12, 13, 14 ओवरों के बाद वाला जो है ना, उनको कोई रोल नहीं है 16 ओवरों के बाद। मैं तो यहां तक भी सुना था हफीज के मुंह के, आसिफ अली तो सिर्फ 2 ओवरों के लिए आप उसको भेजो। अब इसका आप इससे अंदाजा लगा ले उनकी सोच का और उनकी क्रिकेट विजन का। तो वो काम भी करे, मैच भी जीते, वो काम भी करे, और अगर बॉलिंग से मैच आ रहा है तो कसूरवार बाबर आजम है। आगा का ये फर्क है कि आगा जब T20 में जाएगा तो हर मैच में तो लपाड़े नहीं लगेंगे ना, यानी वो अगर 16 बॉलें खेलता है और वो 28 रन बनाता है, या वो 18 बॉलें खेलता है और वो 32 रन बनाता है, आगा काम खत्म। बस आगा सलमान को डिस्कस कर, उसकी कप्तानी, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दो, बस। बाकी मैच हारो तो वजह बाबर और फखर जमान, बाकी मैच हारो तो वजह पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, कभी हारिस रऊफ, कभी जो है ना नवाज, और कभी अबरार, वो बड़ी उल्जमा हो गया, बस। तो वो इसके लिए हो, ये है फर्क। क्यों कि वो जो पीछे बैठे हुए ब्रोकर हैं, जो स्टूपिड किस्म के पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और खासकर जर्नलिस्ट और भी लोग हैं, उनको एक चीज चाहिए ना कि भाई बाबर आजम को तो हमने कंट्रोवर्शियल करना है, ठीक है ना, उसको तो इससे भी नीचे करना है, ठीक है ना। और हाँ, उस टूर में मोहम्मद हारिस भी गया था, आई डोंट केयर, गूगल, ठीक है ना। कहां गए वो सारे प्लेयर? हसन नवाज तो आपके बाइक हसन बोलता है जनरेशन टैलेंट है। मोहम्मद हारिस के बारे में तो आगा सलमान बोलता है वो उससे तो अपनी जो है ना पोजीशन सेक्रीफाई की है। तो आज वो होना चाहिए था या उस्मान खान या ख्वाजा नाफे होना चाहिए था? ठीक है, कौन होना चाहिए था? जब फहीम अशरफ की टीम में जगह नहीं बनती है, आपने अहमद दानियाल को क्यों नहीं लिया? ये एक डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, बाबर आजम को तो वन डाउन कर दिया। जब ये अभी साउथ अफ्रीका आया, श्रीलंका आया, इन्होंने अज्यूम कर लिया कि अब तो हमारी मजबूरी है, हम तो तलवे चाट रहे थे बाबर आजम के, ये बाबर आजम को लाए, उससे ही बाबर आजम रस कर गया। बाबर आजम जब बिग बैश लीग खेलने गया तो वो कहानी हमें बाद में समझ में आई, हमें बाद में आई। वो इसलिए नहीं वहां पे उसको स्टे करवाया कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा था, वो तो अलग बात है। ये इन्होंने ये भी कोशिश की थी कि किसी तरीके से श्रीलंका में जाके बाबर आजम ना खेले और वहां हम आगा को ट्राई करेंगे। वहां हुए 2 T20, पहले T20 में आगा ने हक दिया, दूसरे T20 में मैच तो हारे हुए, तो खाली बैट घुमाने थे,
इस तरह की बहुत सी इनिंग शुएब अख्तर ने भी ऐसे 50 मारी हुई है। यासिर शाह ने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारी हुई है टेस्ट मैच में। यानी कि मैच आप हारे हो, आप तो खोने के लिए कुछ नहीं है, अब तो बस बैट घुमाते जाओ। आगा सलमान को एशिया कप में क्या हुआ था, तीनों मैचों में? आगा सलमान को ट्राई नेशन में क्या हुआ था? आगा सलमान को बांग्लादेश टूर में क्या हुआ था? कोई कमेंट सेशन में जो इनके सपोर्टर हैं, हिम्मत है तो कमेंट्स करेंगे, जवाब देंगे। मैंने सारे जर्नलिस्ट को चैलेंज किया हुआ है, ये सारे जो है ना बरसाती मेंढक, किसी ने अगर लाइव सेशन में वीलॉग करना है, मैं सुपर चैलेंज करता हूं, आकर करके दिखाओ। इस चीज को मत देखो कि तुम किस चैनल पे हो या तुम्हारा जो जिस सेटअप से तुम डिजिटल सेटअप से ये उस पर बात करते हो, इसमें बड़ा छोटा नहीं होता। आप बात क्या करें वो कितनी बड़ी छोटी, और उस बात के पीछे कितनी बड़ी जो है ना एक जो है ना वो एक पूरी कोई वजह है उस बात की। इन्होंने बाबर आजम को वन डाउन किया, अब बाबर आजम को फोर्थ पे किया। अब कल का जो मैच है पाकिस्तान जीत गया, बाबर आजम ने फील्डिंग अच्छी की। कल के मैच में कैमरून ग्रीन ने, जो कि टॉप क्लास प्लेयर है, उससे 30 रन बॉलों पे 31 रन किए, उसका स्ट्राइक रेट 110 का है, वो मैच नहीं जितवा सका। ये नहीं ऑस्ट्रेलिया अगर एक मैच में आपका चल गया आगा सलमान, तो आपने ये प्लानिंग है कि इसको बाबर आजम चौथे नंबर का प्लेयर ही नहीं है। मैं खुद बोलता था कि मोहम्मद आरिफ को आप एज ओपनर खिलाओ, इसको 2 15 20 मैच T20 इसका पता चल जाएगा। मुझे पता था 6 ओवर के बाद का प्लेयर नहीं है, वही हुआ, उसको कभी उसको खराब किया। हसन नवाज आपका ओपनर आया था, उसको फ्रेंचाइज में खिलाया, ये अकल से आ रही, ये बेवकूफ, इन्होंने उसको चौथे पांचवें पे करके उसको खराब कर दिया। इन्होंने फखर जमान को, चलो एक पोजीशन समझ में आती थी वन डाउन की, उसको 5वें नंबर पे करके उसको खराब कर दिया। अब ये नेक्स्ट जो इनकी प्लानिंग है वो ये है कि फुल इनकी कोशिश है कि बाबर आजम T20 में, मतलब आप अज्यूम करो ना थोड़े लम्बे के लिए कि अगर पाकिस्तान के 70-80 रन है और 12-13 ओवर 14 ओवर है, तो बाबर आजम का ये रोल ही नहीं है कि वो हार्ड हिटिंग करे। ठीक है, अभी जिस तरह की हिटिंग अभिषेक शर्मा करता है, ठीक है, या वो करता है, अभी उनका ईशान किशन कर रहा है, कितने अर्से तक सूर्य कुमार आउट ऑफ ऑर्डर रहा है, तो अभी वो संजू सैमसन को कितनी प्रॉब्लम आ रही है एडजस्टमेंट में। ठीक है ना, उसमें प्रेशर बिल्ड हो गया है क्योंकि उसको वो शम्बन गिल की जगह लाए। तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो थोड़ा टाइम लेके ग्राउंड शॉट या फ्यू हिटिंग करते हैं, लेकिन आपके बाकी प्लेयर, पूरी टीम का जो फोकस है ना, पूरी टीम का फोकस वो सिर्फ पाकिस्तान की जीत पे भी बाबर आजम पे और पाकिस्तान की हार के भी बाबर आजम पे। तो मेरा पॉइंट कहने का है कि देखें, आप उसको T20 से बाहर कर देंगे, चलो कर दें, मैं तो कहता हूं वर्ल्ड कप की टीम से अभी भी ऐलान कर लो, बाहर बाहर बैठा दो उसको, उसके बगैर जाओ। उस्मान खान ख्वाजा नाफे में एक भी रिजवान के पाए का नहीं है। अब इनकी स्कूटी शुरू हो गई और इनके स्ट्रैट शुरू हो गए। अब मजा आ रहा है दुनिया की टॉप। हालांकि मैं आपको बताऊं, यूएसए की बॉलिंग, इसकी नबीबिया की बॉलिंग और नीदरलैंड की बॉलिंग भी आगा सलमान को और साहबजादा फरहान को ट्रबल करेंगी। इंडिया तो छोड़ दो, ये मैं आपको बात बता रहा हूं। और सुपर 8 में क्या होगा अब पता चलेगा। 1 साल हो गया ना ये बातें बकवास ने ये लगे हुए हैं, अब पता चलेगा जो तुमने फसल बोई है वो फसल क्या रंग पेश करती है और वो क्या परफॉर्म करती है। बुग़्ज़ बाबर में तुम्हें कुछ मिला? तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तुमने अपने मुल्क के झंडे को ना नीचे किया है, अपनी क्रिकेट की आइडेंटिफिकेशन को फिर नीचे किया है। अपने क्रिकेट के जो आप तुम पीछे लिखते हो ना, 1 नेशन 1 पैशन, ये झूठ है पीसीबी वाले। 1 नेशन तो है, 1 पैशन नहीं है। किसी को पैशन नहीं है क्रिकेट का। मैं आपको लिख के देता हूं, किसी को पैशन नहीं है, क्रिकेट से लेना देना ही नहीं है। ये जब पीसीबी ने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या जो भी है सिलेक्शन कमेटी का ऐलान इतना बड़ा झूठ लिखा है, तो उस क्रिकेट में कहाँ रियलिटी होगी। जिस तरह लाहौर का स्टेडियम फ्रॉड करके बना है ना आधा, और पैसा खाया गया, और कराची का और पिंडी का, इसी तरीके से पाकिस्तान की प्लेयर भी चुनेंगे। ये प्लेयर फिक्सिंग हुई है। एक तो होती है मैच फिक्सिंग, ये प्लेयर फिक्सिंग है।
स्टेडियम फिक्सिंग भी की है मोहसिन नकवी के इन चहीतों ने, और मोहसिन नकवी की रजामंदी से की है। ये उस्मान और ये अब ख्वाजा नाफे और उस्मान में आप कंपैरिजन करो, जिस सिचुएशन में आते हैं उस पोजीशन पे रिजवान, और उस कंडीशन में जिस तरह की कंडीशन है, रिजवान वहां भी आके इनसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, प्रॉपर कीपर है। अब इस डिबेट में है कि उस्मान को खिलाएंगे, ख्वाजा तो हिटिंग करता है और यूं करता है, तो ख्वाजा उस तरह की कीपिंग नहीं करता है जैसे उस्मान करता है। और उस्मान खान स्पिनर के आगे ग्राउंड शॉट तक है बस, कि कट खेल लेता है, बैकफुट पे आगे खेल लेता है। पेसर के आगे उस्मान खान जीरो हो गया। ख्वाजा नाफे को खिला दो आप, ठीक है ना। ये फजूल कहानियां छोड़ो। उस दिन डॉक्टर नोमान ने लगा हुआ था पाथवे और राशदी के साथ, और पाथवे और ये वे और वो, ये वे ये क्रिकेट की बातें छोड़ो, सोफिस्टिकेटेड बात ये दोनों में से उस्मान खान और ख्वाजा नाफे की बैटिंग में, उसकी हिटिंग में पार है, पावर, प्रॉपर पावर हिटर है। वो हसन नवाज से भी बेटर पावर हिटर है, और अब्दुल समद से भी बेटर पावर हिटर है, और इरफान न्याजी से भी बेटर पावर हिटर है। अब ये पाकिस्तान की इस मैनेजमेंट को पे लाजिम है, ये जो भी बैटिंग कोच है, कि उसको थोड़ा सा और यूज टू करें। हालांकि थोड़ा श्रीलंका में स्पिनिंग कंडीशन अगर पिच मिल गई तो उसको भी स्ट्रगल होगी, पर वो एक पावर हिटर है और उसकी जगह टीम में एज अ कीपर बनती है। अब क्या बताऊं, बहस हो रही है कि फखर जमान और बाबर की जगह मुझको डालेंगे। बहरहाल मेरा ख्याल है इस कंटेंट के बाद अच्छो के जो है ना वो होश ठिकाने आ गए होंगे, या वो मदहोशी में चले गए होंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 का इंडिया अंडर 19 से कल मैच है, बड़ा क्रूशल अंडर 19 का, वो भी बड़ा दिलचस्प है। और पीएसएल के हवाले से बात ये है कि बाबर और साहिब तो पिशावर छोड़ के जा रहे हैं, और हैदराबाद किंग्स मैन बाबर आजम को एज अ कैप्टन ले रही है। सुफियान मुकीम भी शायद वहाँ जाए, और साइम शायद कराची में जाए। और इसके अलावा बाकी जो टीमें हैं उनके ऑक्शन भी होने, मतलब एक टीम का मुल्तान का, और प्लेयर ऑक्शन भी होने, उस पर भी बात करेंगे, और बाकी क्रिकेट हो रही है उस पर भी बात करेंगे।